दोस्तों नमस्कार। अगले महीने जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनके परिणाम उन राज्यों के लिए नई सरकार का फैसला तो करेंगे ही, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तस्वीर की ओर भी इशारा करेंगे। ऐसा इसलिए कि जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनमें से 3 राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है सत्ता के लिए, और यही 2 दल अपने अपने गठबंधनों के सहारे अगले लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता के लिए भी दावेदारी करेंगे। तो इन विधानसभा चुनावों में इन दोनों दलों का कैसा प्रदर्शन रहता है, उससे काफी कुछ संकेत मिलेगा मतदाताओं के मूड का, और अंदाजा लगाया जा सकेगा अगले लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के संभावित प्रदर्शन का। यह सही है कि अगला लोकसभा चुनाव 2 दलों के बजाय 2 गठबंधनों के बीच होता हुआ दिखेगा। एक ओर कांग्रेस ने तमाम क्षेत्रीय दलों को मिलाकर एक नया विपक्षी गठबंधन बनाया है, जिसका संक्षिप्त नाम अंग्रेजी में इंडिया बनता है, और उसमें 28 दल शामिल हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपने नेतृत्व वाले एनडीए को दोबारा सक्रिय किया है और उसका कुनबा भी बढ़ाया है। लेकिन वो आने वाले साल की बात है जब लोकसभा चुनाव होंगे। फिलहाल जो चुनाव हो रहे हैं वो इन दोनों दलों को अपने अपने दम पर लड़ने होंगे, ये साफ है। 2018 में जब चुनाव हुए थे इन 5 राज्यों में, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों की सत्ता कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली थी। यह अलग बात है कि लगभग 15 महीने बाद ज्योतिराज सिंधिया की बगावत के चलते, जिसमें 22 विधायक भी उनके साथ थे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी सरकार की वापसी हो गई। लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर रही है। तेलंगाना में 2018 में केसीआर ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की थी। तब उनकी पार्टी का नाम टीआरएस था, जो उन्होंने राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के चलते अब बदलकर बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति कर लिया है। मिजोरम में एक क्षेत्रीय दल मिजो नेशनल फ्रंट की सत्ता में वापसी हुई थी, और उसके नेता जोरामथंगा वहां के मुख्यमंत्री। तो राज्य की सत्ता की दृष्टि से भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मतदाता इस बार क्या फैसला देते हैं, क्या जनादेश देते हैं, किस दल के पक्ष में देते हैं। यह याद रखना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य था जिसमें कांग्रेस को स्पष्ट से भी ज्यादा, जिसको कह सकते हैं कंफर्टेबल मेजोरिटी मिली थी। 90 सदस्यों वाली विधानसभा में 68 सीटें, और 15 साल तक शासन करने वाली बीजेपी की सीटें रह गई थी मात्र 15। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पहले ठिठक गई थी, और उसे निर्दलीयों या छोटे दलों के सहारे सरकार बनानी और चलानी पड़ी। मध्य प्रदेश में 15 महीने चल पाई, राजस्थान में कार्यकाल पूरा कर रही है। अब इन राज्यों की राजनीति की जो राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका रहने वाली है, उसको भी समझना जरूरी है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में वहां की विधानसभा में 119 सदस्य हैं। टीआरएस को 88 सीटें मिली थी, जो बीआरएस है। कांग्रेस को 19, हालांकि उसमें से तमाम विधायक बाद में टीआरएस में शामिल हो गए, और बीजेपी को मात्र 1 सीट। तो जाहिर है कि वहां की राज्य की सत्ता में इन दलों की दिलचस्पी भले हो, दावेदारी बहुत ज्यादा नहीं है। और मिजोरम की राजनीति लंबे समय से कांग्रेस और मिजो नेशनल फ्रंट के बीच 2 दलीय रही है। पिछले चुनाव में ऐसा लगा कि एक नया दल, जोराम पीपल्स मूवमेंट जेडपीएम, कांग्रेस से आगे निकलता दिख रहा है। तो इस चुनाव में वहां दिलचस्पी ये हो सकती है कि जेडपीएम क्या कांग्रेस को पीछे छोड़ने के बाद
अब वहां जोरामथंगा की सत्ता को भी चुनौती दे पाएगा। लेकिन मिजोरम से लोकसभा के लिए मात्र एक सदस्य चुना जाता है, जो इस समय मिजो नेशनल फ्रंट के सदस्य हैं। ऐसे में बाकी जो 82 सीटें हैं, उनके नजरिए से इन दोनों दलों का प्रदर्शन बहुत मायने रखेगा। यह बात इसलिए भी कि उन 82 सीटों की अगर बात करें तो उनमें से वर्तमान लोकसभा में 83 सीटें, 83 में से 65 सीटें बीजेपी के पास है और एक बड़ा आंकड़ा है। तो इन राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम ये बताएंगे कि क्या बीजेपी अपनी मौजूदा सीटों को बरकरार रख सकती है या उससे भी आगे जा सकती है। बड़ा सवाल। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस की कोशिश होगी कि 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सत्ता बीजेपी से छीनने के बावजूद वो लोकसभा चुनाव में बुरी तरह पिछड़ गई थी। राजस्थान की 25 में से 24 सीटें बीजेपी ने जीती थी और बाकी 25 सीट हुई जो बीजेपी के सहयोगी दल थे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल जिसके सांसद हैं, उन्होंने जीती थी। ये अलग बात है कि इस बार हनुमान बेनीवाल किसान आंदोलन के दौरान एनडीए से बाहर आ चुके हैं और अलग चुनावी ताल ठोक रहे हैं। मध्य प्रदेश से 29 लोकसभा सांसद चुने जाते हैं, वहां से 28 सीटें बीजेपी जीत गई थी और मात्र एक सीट कांग्रेस के हिस्से आई थी, जो मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से जीते थे। छत्तीसगढ़ में जरूर थोड़ा सा सम्मानजनक प्रदर्शन कांग्रेस का था कि 11 में से 2 सीटें उसके हिस्से आई। तो अभी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि राज्यों की सत्ता का तो फैसला होगा, लेकिन इन चुनावों में मिलने वाली सीटें इन दोनों दलों के बीच और इन दोनों दलों को मिलने वाला वोट परसेंटेज ये इशारा करेगा कि चंद महीने बाद अप्रैल और मई में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में ये दोनों दल कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं और उससे एक अनुमान लगेगा कि इनके नेतृत्व वाले गठबंधन सत्ता की दौड़ में कहां तक दौड़ पाएंगे और उन गठबंधनों में भी इनका प्रभाव कितना बड़ा और निर्णायक होगा। यही कारण है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को केंद्रीय सत्ता का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। यह मानना गलत नहीं होगा कि इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में, खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस बीजेपी में से जो जीतेगा शायद वही अगले लोकसभा चुनाव के लिए सिकंदर की भूमिका में अपने आप को पेश कर पाएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय पर।